हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज की पार्ट 3 वीडियो में हम सभी पार्ट 2 से रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा। क्या होगा ये आपके बताना है। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है। त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, तीन भुजाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है। किन्हीं दोनों कोणों के अर्धक के कटान बिंदु। बराबर दूरी पर हमेशा क्या होगा, दोनों कोणों के अर्धक का कटान बिंदु होता है। ठीक है, क्या होता है, दोनों कोणों के अर्धक का कटान बिंदु। क्लियर है यहाँ तक, इसको याद रखिएगा। आपके परिभाषा से संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है। त्रिभुज ABC, क्या है, त्रिभुज ABC की भुजा BC। त्रिभुज ABC आप ड्रा कर लेंगे, ठीक है, जिसकी भुजा BC CA तथा AB को क्रम से आगे बढ़ाने पर, इस तरीके से अगर किसी भी एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाया जाए तो बढ़ाने पर बहिष्कोण ACD BAE और CBF बनाते हैं, तब ACD कोण BAE प्लस CBF यानी तीनों बहिष्कोणों का योग किसके बराबर होगा, आपसे पूछ रहा है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, बहिष्कोणों का योग पूछे, तो आप सिंपल सा एक फार्मूला याद रखिए। वो फार्मूला है n, यानी भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं, 3, तो मल्टीप्लाई 180 n गुणे 180 माइनस अंतः कोणों का, आकृति जो भी आप बनेगी भुजाओं से, बहुभुज के अंतः कोणों का योग। ठीक है, तो बहिष्कोणों का योग मिल जाएगा, अंतः कोणों का योग। क्लियर है, तो क्या होगा, n मतलब त्रिभुज है, तीन भुजाएं, तो 3 गुणे में 180 माइनस अंतःकोण, त्रिभुज का अंतःकोण 180 होता है, तो 3 गुणे 180 में से 180 घटेगा, क्या बचेगा, 2 गुणे 180 बराबर कितना हो जाएगा, 360। कितना हो जाएगा, 360। यही फार्मूला आप लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आया आपका, ऑप्शन बी, बहिष्कोणों के योग आपसे पूछेगा तो क्या आंसर आया है, 360, जो कि आपने देख लिया किस फार्मूले से हमने लगाया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप फार्मूले को याद रखिएगा। क्या है फार्मूला, n गुणे में 180, जहाँ n क्या है, भुजाओं का योग है, यानी भुजाओं का योग, भुजाओं की संख्या गुणे 180 माइनस अंतः कोणों का योग, आकृति से बनी अंतः कोणों का योग। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 13 आपसे क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A 90 अंश से छोटा है, कोण A इज लेस देन 90 डिग्री, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, आपको बताना है। तो कोण 90 अंश नहीं है, इसका मतलब तीसरा आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तीसरा आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग 90 अंश के बराबर होता है, तो यहाँ तो नहीं होगा। अब बच्चे दो ऑप्शन, पहले आपको ये देखना है। तो इसमें प्रमेय होता है छोटी भुजा के वर्गों का योग अधिक है, तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक है, तो कोण क्या होगा, न्यून कोण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन, छोटी भुजा, दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा तो आपकी बड़ी होगी ही, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अलग और बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जोड़ लीजिए। अगर छोटी भुजा के वर्गों का योग क्या हो आपसे, बड़ी भुजा के वर्ग से अधिक हो, तो त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोण। तो त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोण। तो आपसे प्रश्न में कह रहा है कोण न्यून कोण है, तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
जो कि दे रहा है दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अधिक है बड़ी भुजा से। और आपने प्रमेय भी पढ़ा है, किसी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो आपने प्रमेय पढ़ा है। तो इस आधार पर भी ये सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसको याद रखिएगा कि छोटी भुजा के वर्गों का योग अधिक है तो त्रिभुज क्या होगा, न्यून कोण होगा। उस आधार पर AB² प्लस AC² बराबर किसके बड़ा किससे होगा, BC² से। तो ये आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र में क्या है, आपको चित्र प्रश्न में दिया गया है, दिए गए चित्र, ये आपको चित्र दे रहा है में कोण A दो बराबर भागों में विभाजित होता है। ये रहा आपका कोण A दो बराबर भागों में विभाजित होता है, यानी कि ये कोण यक्स दिया है तो ये भी क्या होगा, यक्स होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, विभाजित करती है और कोण यक्स एवं वाई के मान है, कोण यक्स और वाई के मान हैं। यदि AB बराबर AC, मान क्या है आपसे पूछ रहा है, यदि कह रहा है AB बराबर AC हो, यानी AB भुजा की लंबाई AC के बराबर है। ठीक है, ये AB रहा और ये AC रहा, क्या लंबाइयों में बराबर है। और क्या कह रहा है, AD बराबर DC है, आपका AD DC के बराबर है, ये भुजा भी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यक्स और वाई का मान आपसे पूछ रहा है, तो यक्स और वाई का मान क्या होगा, इसके लिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज ABC। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर आपको 80 अंश दिया है, बिल्कुल दिया है, याद रखिएगा। आपको दिया हुआ है कहाँ, ये दिया हुआ है 80 अंश, आपके प्रश्न में ही दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, 80 अंश का कोण दिया है, ये लिख लेते हैं। साथ में दिया हुआ है AB बराबर AC दिया, यानी दो भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण कौन होंगे, बराबर। तो इसके सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये, और इसका सम्मुख कोण आपका 80 है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, 80 आ गया। अंतःकोणों का योग से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तीसरा कोण, यक्स का मान निकल जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 180, तीनों अंतःकोणों का योग माइनस अंतःकोण। तो अंतःकोण दो कौन से हैं, दोनों कोण कौन से हैं, 80 प्लस 80 160। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 180 माइनस 160 बराबर क्या हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। तो 180 माइनस 60 बराबर 20। तो यक्स का मान आ गया 20 अंश। क्लियर है यहाँ तक। जैसे ही यक्स का मान आपका यहाँ पर 20 आ गया, अब आप देखिए AD बराबर क्या है, DC, यहाँ पर भी दो भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो इस किनारे पर आपका ये भी यक्स होगा, कितना, 20 अंश। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग प्रयोग करेंगे ADC में, तो y अंश आपका मिल जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2x। y बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2x, तो 2 × 20 बराबर 180 माइनस 40 बराबर क्या जाएगा, 140 अंश। कितना आ जाएगा, 140 अंश। क्लियर है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या आया है, y बराबर 40, y बराबर 140 और x बराबर 20 अंश। तो कौन सा आंसर सही है, आप देखेंगे ऑप्शन C आपको दिख रहा है, x बराबर 20 अंश। आपका पहले ही आंसर आ गया था, एक आंसर से भी आपका दोनों मिल जाता, लेकिन यहाँ इनमें से कोई नहीं लिखा था। जब इनमें से कोई नहीं लिखा हो तो आपको पूरा हल करना पड़ेगा। तो y बराबर 140, x बराबर 20। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी। इसीलिए यहाँ पर आपको दोनों मान निकालना पड़ेगा, x का मान भी निकालना पड़ा और y का भी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर जब भी रहेगा तो आपको दोनों आंसर निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका एक में भी अगर बराबर ना हो तो मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15वां क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 आपका दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, यानी बड़ी भुजा का वर्ग है ये, दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है, शेष दो भुजा के वर्गों के योग से कह रहा है अधिक है,
तो उन भुजाओं के बीच का कोण कैसा होगा आपको बताना है, बीच का कोण कैसा होगा। तभी आपको ऊपर एक प्रमेय बताया गया है कि छोटी भुजा के वर्गों का योग, छोटी भुजा के वर्गों का योग अगर हम करते हैं और वह अधिक होता है तो न्यून कोण होगा, और कम होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, अधिक कोण। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है, यानी बड़ी भुजा का वर्ग अधिक है, तो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपका कैसा कोण हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। कैसा कोण हो जाएगा, सॉरी अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम आ रहा है, कम आएगा तो अधिक कोण, ज़्यादा आएगा तो न्यून कोण, ये याद रखिएगा। अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग कम आता है तो अधिक कोण आएगा, त्रिभुज आएगा, और ज़्यादा आएगा तो न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर आपसे कैसा दिया है, कम है, वर्गों का योग से अधिक है, कौन, तीसरी अधिक, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग कम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। परिभाषा से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब इससे संबंधित प्रश्न आपने ऊपर भी एक देखा है जो एग्जाम्स में आया हुआ है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी बराबर 64 अंश है। कितना है, 64 अंश, ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज बनाते चलते हैं तो प्रश्न बड़ी आसानी से समझ में आएगा। क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, और ऊपर आपका कौन सा कोण लेते हैं, सी, ठीक है, ए बी सी लिख लिए। अब क्या करते हैं, बराबर है तो बराबर क्या, किसके बराबर क्या दिया हुआ है, तो आगे प्रश्न पढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया, ए बी के बिंदु क्यू पर लंबवत अर्धक, ए बी का बिंदु कौन सा लेते हैं, क्यू, अर्धक है और लंबार्धक भी है, लंबवत है, अर्धक है, यानी जो क्यू बिंदु है ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है। याद रखिएगा, बराबर भागों में बांटा है, चिन्ह लगा दिया गया बराबर का। आगे क्या करा है, बी सी को पी पर मिलता है, कहाँ मिलता है, पी पर, तो बी सी पर जो रेखा है उस पर एक बिंदु आ गया पी। क्लियर है यहाँ तक। आगे कह रहा है यदि पी ए सी बराबर 48 है, यदि पी ए सी बराबर 48 है तो पी ए सी हम लोग को ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पी ए सी बराबर क्या दिया है, पी ए सी आपका दिया हुआ है 48, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 48, तो 48 लिख लीजिए यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ए बी सी, ए बी सी का मान, यानी आपको यहाँ का कोण ज्ञात करना है, कोण बी। क्लियर है यहाँ तक। कैसे ज्ञात करना है, तो अब ये देखिए आप, सबसे पहले क्या किया हुआ है, ए पी सी का मान हम लोग निकाल लेंगे, ए पी सी का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर 64 दिया हुआ है और ये 48 दिया हुआ है, तो कोण पी बिंदु आपका यहाँ पर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण ए पी सी, कोण ए पी सी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस क्या होगा, दोनों कोणों का योग, तो 48 और 64 आपका हो जाएगा, ठीक है। 48 और 64 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा आपका 112, तो 112 यहाँ पर घट जाएगा। तीनों अंतःकोणों का योग 180, जिसमें से 2 दिया हुआ है, तो 180 में से दोनों का जोड़ घटा दी, तो 180 माइनस 112 कितना आ गया, 68 अंश। कितना आ गया, 68 अंश। तो आपका यहाँ का कोण मिल गया 68। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। बाह्य कोण दिया हुआ है, बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, तो बहिष्कोण प्रमेय में किसी त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों का योग बाहर के कोणों के बराबर होता है, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज़ और देख लेना है। क्या देखना है, यहाँ पर आपको दिया है भुजा ए क्यू बराबर बी क्यू है, ठीक है, भुजा बराबर है, और इसके यहाँ के कोण 90 अंश और ये कोण 90 अंश भी बराबर है। तो ये त्रिभुज कैसा है, समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, समरूप त्रिभुज है। कोणों का अनुपात बराबर है, तो भुजाओं के अनुपात आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, या भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो कोणों के अनुपात बराबर होंगे। तो आपको यहाँ भुजाओं के अनुपात ए क्यू और क्यू पी का अनुपात क्यू बी और पी क्यू के बराबर है,
तो कोण के अनुपात बराबर, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा कोण ए और कोण बी बराबर हो जाएगा, जिसको हम क्या मान लेते हैं, यक्स। तो यहाँ का कोण आपका यक्स, तो यहाँ का भी कोण यक्स हो जाएगा। अब क्या हो गया, यक्स यक्स बराबर हो गया। तो त्रिभुज के अंतःकोणों में बहिष्कोण हम लेंगे, तो बहिष्कोण आपका आ जाएगा यक्स प्लस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, जो आपने ऊपर निकाला है यही बाहर बन रहा है आपका त्रिभुज के बहिष्कोण। तो 2x बराबर 68, कितना आ गया, 2x बराबर 68 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 68/2 बराबर 34, कितना आ गया, 34 अंश। क्लियर है यहाँ तक? बस ध्यान देना है क्या क्या बातें कही हैं। तो 34 अंश कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए 34 अंश इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी हेल्प किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं। आप देख रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा। तो यदि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया हुआ है, दिए गए चित्र, क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र में रेखा यमयन, कहाँ पर है यमयन, ये रहा यमयन, रेखा पी आर के समांतर है, पी आर के समांतर है, कोण यल बी एन बराबर 70 अंश है, एल बी एन आपको दिया हुआ है 70 अंश, और एक चीज़ कह रहा है कि ए बी बराबर क्या है, बी सी। तो ए से बी से सी बराबर है, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा लीजिए, बार बार आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो कोण बी ए सी का मान होगा, कोण बी ए सी का मान क्या होगा ये निकालना है। बी ए सी का मान आपसे पूछ रहा है, यहाँ के कोण क्या बन रहा है ये पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो संकेत रूप हमेशा क्वेश्चन का लिखते चलिए, चित्र अगर बनाकर पढ़ते चलिए और चित्र बनाते चलिए, जिससे क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अब देख ध्यान क्या देना है, ये तो चित्र से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्या दिया हुआ है, कोण यल बी एन, ठीक है, यल बी एन बराबर 70 दिया हुआ है। इस रेखा को पीछे बढ़ा और रेखाएं समांतर है, तो ये आपका कौन सा कोण हो जाएगा, तो कितना कोण हो जाएगा, 70 अंश, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, कोण ए बी सी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है दो कोण त्रिभुज ए बी सी में आप देखेंगे दो कोण बराबर होंगे, सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, तो कोण बराबर हो गए। तो ये 70 अंश है तो ये भी आपका 70 अंश हो जाएगा, दोनों कोण 70 अंश हो गए, ठीक है। जब दो कोण 70 अंश हो गए तो तीसरा कोण अंतःकोणों के योग से निकाल लेंगे। तो अंतःकोणों का योग क्या कहता है, कोण ए बी सी बराबर क्या आएगा, कोण ए बी सी बराबर त्रिभुज के तीनों अंतःकोण यानी 180 अंश माइनस शेष दो अंतःकोण। तो शेष दो अंतःकोण क्या है, 70 और 70 का है, तो 2 गुणे 70 है, तो 180 माइनस 270 बराबर 2 गुणे 70 बराबर कितना हो जाएगा, 140। तो 180 माइनस 140 कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 40 अंश, ठीक है। क्या आंसर आ गया, 40 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया 40 अंश, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में एक चित्र वाला ज़रूर देता है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, चित्र बनाएंगे आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 18 आपका दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी एवं सी के अंतः अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, ओ पर। यदि कोण ए बराबर 70 अंश है तो कोण बी ओ सी होगा, कोण बी ओ सी का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके लिए भी बहुत ही सरल मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। जब भी आपको ऐसा कोई त्रिभुज दे जिसमें कोणों के अर्धक के मिलने के स्थान पर आपसे कोण पूछे, तो प्रच्छेद बिंदु पर कोण पूछे, तो उसके लिए कोण यक्स बराबर हो जाता है 180
सॉरी 90, अब 90 माइनस इसके तीसरे कोण के बराबर, और तीसरा कोण आपको इसमें कितना दिया हुआ है, a/2। कितना दिया हुआ है, a का मान 70 अंश, तो a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस 70/2 कितना हो जाएगा, 35। 90 माइनस 70/2, तो 70/2 को हम क्या लिखेंगे, 35, तो 90 माइनस 35 हो गया। ठीक है, तो 90 माइनस 35 इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा आपका, 90 माइनस 35 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आपका आ गया 125 अंश। क्लियर है, 125 अंश इसका आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या फार्मूला मिला, जब भी किसी त्रिभुज में, आप ध्यान दीजिए फिर से, जब भी किसी त्रिभुज में कोणों के अर्धक किसी बिंदु पर मिलते हैं तो प्रच्छेद बिंदु का कोण यक्स बराबर जो होता है, यक्स बराबर होता है 90 माइनस a/2, यानी उसके सम्मुख कोण के बराबर होता है a/2। ठीक है, इसको ध्यान से फार्मूला लगाइएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कुछ सेकेंडों में क्वेश्चन लग जाएंगे। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 19, यदि त्रिभुज ACD में कोण ABC बराबर 90 अंश, क्या दिया है, ABC 90 अंश से अधिक है और AD परपेंडिकुलर CB है। कैसा दिया हुआ है, AD परपेंडिकुलर CB है, लंबवत है, तो AC स्क्वायर का मान क्या होगा, AC स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ 4 प्रश्न दिया है, इसको पूरा हल करना ही पड़ेगा। तो कैसे हल करेंगे ये देखिए, तो सबसे पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं। क्या कहा है, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ABC 90 अंश से छोटा त्रिभुज है, तो हम 90 अंश से छोटा त्रिभुज, सॉरी बड़ा त्रिभुज बनाएंगे, अधिक कोण दिया हुआ है, 90 अंश से अधिक बनाएंगे, अधिक कोण त्रिभुज बन गया। जहाँ पर क्या है, B आपका यहाँ पर मिल जाएगा, तो AC हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, B के बारे में दिया था, B हम अपनी जगह पर लिखेंगे, AC कहीं पर भी, 90 अंश से अधिक हो गया। और क्या कह रहा है, AD जो है लंब है BC पर, यानी A बिंदु पर हमने लंब खींचा है BC से, कितना है, इसका नाम दिया है D बिंदु, तो D बिंदु लिख लीजिए। अब आगे क्या करना है, AC का मान ज्ञात करना है, चित्र के बारे में जो दिया था चित्र बना लिए, AC स्क्वायर का मान निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग AC स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC स्क्वायर, हम बड़े किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज ADC में AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर होगा प्लस DC स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कोण का। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब क्या करना है, DC को 2 भागों में बांट देते हैं, DB और प्लस BC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर की जगह AD स्क्वायर प्लस DC की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, DB या BD प्लस BC स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर के फार्मूला से खोल दीजिए, तो AD स्क्वायर आपका इसी तरीके से रहेगा, और BD स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC, 2 मल्टीप्लाई BD इंटू BC कहीं पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 ऑप्शन में आ रहा है। 3 ऑप्शन में जब आ रहा है तो इसको और आगे हल करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, आपको एक समकोण त्रिभुज और बन रहा है। ठीक है, उस समकोण त्रिभुज में AD स्क्वायर और BD स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AD स्क्वायर, और BD स्क्वायर किसके बराबर आएगा, BA स्क्वायर, किसके, AD स्क्वायर और BD स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AB स्क्वायर के। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या बचा, BC स्क्वायर,
प्लस क्या बचा, 2BD मल्टीप्लाई BC, ठीक है, मल्टीप्लाई BC बचा हुआ है। तो अब देखिए आंसर आ गया। तो आप देखेंगे आंसर C आपका मिल रहा है, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, AB² भी लिखा हुआ है, प्लस BC² लिखा है, प्लस 2BCBD, जो कि आपका आंसर भी आया है, AB² प्लस BC² प्लस 2BD इंटू BC। तो कौन सा आंसर सही है, आपका आंसर C राइट आंसर है, ऑप्शन C। क्लियर है। थोड़ा सा एल्जेब्रिक क्वेश्चन बन गया है, इसलिए थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं। कैसी हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी हैं। वह त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, वह त्रिभुज कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी भुजा 13 दिख रही है, तो 13 का वर्ग कर लीजिए। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग चाहिए, तो 12 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग कर लीजिए। तो 12 का वर्ग 144 हो गया, 6 का वर्ग आपका 36 हो गया और 13 का वर्ग आपका 169 हो गया। आप जोड़ देख लीजिए, ठीक है, इन दोनों का जोड़ क्या आ रहा है, तो 144 और 36 का जोड़ 6 4 10 के 0, 3 4 7 1 8 और 1 180 आ रहा है, जो कि क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। 180 जो है 169 से अधिक है, बड़ा है। तो जब बड़ा है तो कौन सा कोण बनेगा, हमने बताया दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि बड़ा है बड़ी भुजा के वर्ग से, तो वह त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोण होगा। कैसा होगा, न्यून कोण होगा, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है। बस आपको परिभाषा याद रखिए। देखिए इस तरीके से 3 प्रश्न आपके क्वेश्चंस हैं और तीनों आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें केवल एक परिभाषा काम करेगा कि छोटी भुजा के वर्गों का योग यदि अधिक है तो त्रिभुज न्यून कोण मिलेगा और यदि कम है तो त्रिभुज अधिक कोण मिलेगा। इसी तरीके से परिभाषाओं और फार्मूला पर संबंधित आपका जो त्रिभुज चैप्टर था उसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आपको इस क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करना है, जिससे इस चैप्टर के क्वेश्चंस से आपके एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स आएँ और टोटल आपका 100% आ जाए, जिससे आपका अच्छा एक कॉलेज आपको मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग ऐसे ही किसी अन्य इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।